हेलो पीपल, ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम सर तरुक मैक्रो ब्लॉग्स। हम तरुक मैक्रो एंड लेट्स फाइट यूनाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है हमें अपने बाइक में। बहुत सारी जगहों पे आप देख सकते हो कि ये देख रहे हो आप, ये पेंटिंग उखड़ गई हैं इसकी, और शेयर एज वेल ये सारे, चूँकि बाइक गिरती रहती है, उस पर रैक्स वगैरह लगाता रहता हूँ, तो उसकी वजह से पेंट उखड़ जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ ना कि उनको मैं दोबारा निकाल के पेंट करवा दूँ। या तो मैं पूरी बाइक लेके जा सकता था, फिर वहाँ ले जाओ, खोलो, फिर ले आओ, और लेके आने में मतलब बाइक में ये सारे प्रोटेक्शन हटा के चलाने में मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ उनको मैं घर पे ही खोल दूँ और फिर उसको ले जाके पेंट करा के ला के फिर से मैं इंस्टॉल कर दूँ। बहुत हैवी है भाई, चलेगा। ये तो बहुत इजीली खुल गया भाई। देख रहे हो क्या हालत हो रखी है इसकी। तो ये तो हो गया अपने आगे वाले पार्ट। इसका एक नट तो बहुत ही अंदर है, देख रहे हो आप। ये खुलेगा कैसे, मैं वही सोच रहा हूँ। एक स्क्रू अपना यहाँ पे है, इसको खोलते हैं। फ्रॉम दिस साइड सारे गार्ड्स खुल गए, और अगर हम इस साइड से देखें सारे गार्ड्स खुल गए। मैं सोच रहा हूँ ना कि ये वाला जो मेरा पोर्शन है, इस पे कुछ स्पॉट्स हैं, यू कैन सी, इस पे कुछ स्पॉट्स पड़ गए हैं, आई थिंक पेंट वगैरह के। तो मैं सोच रहा हूँ एटलीस्ट ये वाला जो पार्ट है दोनों साइड के, इनको ही मैं ब्लैक करा देता हूँ। हाँ जी, सो आफ्टर लॉट ऑफ वर्क मैंने बहुत सारी चीज़ें खोल दी हैं बाइक की। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये फेयरिंग सारी खुल गई हैं, उधर की भी खुल गई हैं। तो अगर मैं उस साइड का पेंट कराऊंगा ना, तो मुझे इस साइड का ही पेंट कराना पड़ेगा था। सी कितने सारे सामान निकले हैं। सो आज तो शाम हो गई, अब कल ले चलेंगे इसको पेंटर के पास और पेंटर को दे के आएंगे, सो दैट दे कैन पेंट इट वेल।
आफ्टर 3 डेज़ हमारे जो है सामान आ गए हैं, आप देख सकते हो ये सारे पेंट हो गए आ गए हैं बढ़िया। और अब हमें इसे इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉलिंग जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा बोरिंग पार्ट होता है। खोलने में बड़ा मज़ा आता है, मतलब धड़ाधड़ मशीन लगा रहे हैं खोल रहे हैं, लेकिन लगाते समय ना थोड़ा सा तो हेक्टिक होता है। पूरी खुली पड़ी है बाइक, अजीब सी लग रही है, ऐसी अजीब सी लग रही है ना तो रुक मैं धीरे बोलता हूँ यहाँ पे क्योंकि मेरी आवाज़ गूंजती है, ये हॉल है यहाँ पे मेरी आवाज़ गूंजती है, मैं तेज़ बोलूँगा ना तो ऊपर तक आवाज़ जाएगा इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ। वेल हमारे पास बहुत सारे पार्ट हैं। सो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि आगे वाला पोर्शन लगा देते हैं सबसे पहले, उसके बाद से पीछे वाले पे जाएंगे। तो थोड़ा बहुत पोंछ लेते हैं क्योंकि बहुत गंदी है अंदर से, इतना अंदर साफ़ भी नहीं हो पाता है। सो वैसे ये सब काम ना लड़कों का बहुत फेवरेट होता है, मतलब लड़के और इस माइंड सेट की जो लड़कियाँ होती हैं उनका फेवरेट काम है कि अपनी बाइक को खोलें। चेक कर रहा हूँ तो अभी मेरे कूलेंट का ये लेवल है, सी ये लेवल है। बाइक को खोलने से ना बाइक के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं आपको, कि आपका कौन सा स्क्रू कहाँ लगता है और क्या क्या चीज़ें हैं बाइक में। तो यार प्रॉब्लम हुई यूँ कि हमने ये तो लगा दिया, और ये जो लगता है ये पहले ये लगेगा फिर ये इसके ऊपर लगेगा, क्योंकि अब मेरे पास अंदर हाथ डालने की जगह नहीं है कि मैं इसको लगाऊं। तो मुझे पूरा ये फेयरिंग फिर से निकालना पड़ेगा, इसको सेट करना पड़ेगा, फिर लगाना पड़ेगा। सो जी इट टुक अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स टू फिट दिस साइड। खोलने में हमें 5 से 10 मिनट लगा होगा और हमें 45 मिनट लग गए इसको लगाने में। मैंने कहा था ना कि खोलना आसान होता है, लगाना मुश्किल होता है। यहाँ से ये हो जाता है टाइट। जिप टाइम की जो ये आवाज़ होती है, आए मज़ा आ जाता है। सब यहाँ पे लगता है अपना एयर फिल्टर, और टंकी के जस्ट आगे ये, इसकी हालत देख रहे हो, पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है ये, मतलब बिल्कुल भी यूज़ करने लायक नहीं है। तो मैं एक बार मार्केट जा रहा हूँ, मैं BMW वाले से बात करके मंगा लेता हूँ तुरंत, क्योंकि ऐसे तो ये नहीं चलेगा काम। नया एयर फिल्टर आ गया भैया। कल रात में बहुत टाइम लग गया मुझे, मतलब दोपहर से मैंने स्टार्ट किया था इसमें सामान लगाना, और एक एक सामान जब लगाने में बहुत ज़्यादा भसड़ हो जाता है यार। अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो तो आपको सच में बहुत टाइम लगता है। तो मुझे वैसे ही बहुत टाइम लगा, इसको फिट करना, इसको फिट करना, इसको फिट करना, लाइट्स लगाने दोबारा, तो बहुत सारा काम हो गया। और अभी भी छोटा मोटा 1-2 काम रह गया है, जैसे ये अभी फिट नहीं हुआ है सही से अपनी जगह पे, तो इसको मुझे फिर करना पड़ेगा। तो देखो ये जो इन्वेस्टमेंट है ना टाइम का, अभी आप देख सकते हो ये पूरा ब्लैक दिख रहा है आपको, ये सब स्क्रैच आ गए थे इस पर, सब ब्लैक हो गए हैं। तो अब तोरुक जो है ना थोड़ी सी डिसेंट लग रही है, उस स्क्रैचेस की वजह से थोड़ा सा लग तो रहा था एडवेंचर बाइक है, एडवेंचर बाइक उस पर स्क्रैचेस तो आने हैं, बट स्टिल मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि यार अब 1 साल हो गया है, थोड़ा सा टचअप दे देते हैं। तो टचअप मैंने दे दिया, छोड़ो वो सब बात है। तो मैं ये कह रहा था कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि आप अपना बाइक खुद से कुछ चीज़ें करो। जैसे अगर आप बाइक इंथुसियास्ट हो, आपको बाइक का शौक़ है, बाइक चलाने का शौक़ है, अकेले निकल जाने का शौक़ है, तो बस ये नहीं होता है कि आप गए सर्विस सेंटर पे अपनी बाइक सही कराई और आ गए। आपको भी हालत पता है सर्विस सेंटर्स की, उनके पास एक नहीं उनके पास 50 बाइक आती हैं दिन भर में, एंड दे विल ट्रीट योर बाइक एंड अदर्स बाइक इन द सेम वे। कुछ चीज़ें आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, तो आपकी ज़िम्मेदारी ये नहीं है कि आप बैठ के पूरा का पूरा बाइक रिपेयर करने पर लग जाओ। कुछ चीज़ें प्रोफेशनल्स ही करते हैं। जैसे इंजन एक ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं छूऊँगा जल्दी, जब तक मैं इंजन के बारे में समझ ना जाऊँ, जानने जाऊँ। तो मैं कभी इंजन तो नहीं खोल रहा, लेकिन ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना,
लाइक कभी मुझे अगर कूलेंट फ्लश करना हुआ तो कूलेंट मैं फ्लश कर दूंगा, कभी मुझे अगर इमरजेंसी में मूवी इंजन ऑयल बदलना पड़ गया मैं बदल लूँ, और कभी मुझे टायर्स ही बनाने पड़ गए तो मैं टायर्स बना पाऊँ। तो ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना, तो लॉन्ग राइड में इट रियली वर्क्स, क्योंकि आपने मेरे सीरीज़ देखे होंगे मैं कहाँ कहाँ पे फंस जाता हूँ बाइक लेके। इससे आप चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हो। तो मोस्टली मुझे लोग कहते हैं कि यार इतनी महंगी बाइक है, आप अपनी बाइक को खुद क्यों खोल देते हो। तो मैं इसलिए नहीं खोलता हूँ कि मुझे शोरूम जाने में आलस आ रहा है या फिर शोरूम बहुत दूर। भाई 3 दिन मैंने इसमें लगाया, मैं जाकर आराम से शोरूम में करा सकता था ये काम। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी बाइक पे थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग खुद करता हूँ ना, तो मैं अपनी बाइक को ज़्यादा समझ सकता हूँ। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ थिंग जो आप अपनी बाइक के साथ थोड़ा बहुत इंगेज रह के सीख सकते हो, कर सकते हो। तो आई थिंक दैट्स डन। तो इसके बाद हम चलते हैं, मैं आपको अगला प्रोसेस बताता हूँ। हमारे टायर्स आ चुके हैं टॉर्क ब्लॉक से, हमारे टायर्स आ चुके हैं। प्रोसेस क्या रहा, कैसे हुआ, अगले वीडियो में बनाता हूँ। वीडियो भी बनाऊंगा लेकिन डालूंगा अगले में, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप देखोगे नहीं। तो टॉर्क ब्लॉक वाले वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट कर लो।